जिस दौर में नफरतें सिर चढ़कर बोल रही हैं, जिस दौर में मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जिस दौर में नमाज के खिलाफ विवाद किया जा रहा है और कुछ कुकुरमुते संगठन सड़कों पर गोबर फैलाकर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, उसी दौर में खबर आती है कि गुरुद्वारों ने मुसलमानों की नमाज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यही नहीं, कुछ हिंदू भाइयों ने भी अपनी दुकानें नमाज पढ़ने के लिए ऑफर की हैं। यही वो हिंदुस्तान है जिसे ख़त्म करने, जिसे मारने की कोशिश हो रही है। ये वही हिंदुस्तान है जिसकी एकता अखंडता की कस्में हमारी नस्लें खाती आई हैं, लेकिन इन नस्लों को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है ताकि हिंदुस्तान एक नफरती मुल्क में तब्दील हो जाए। लेकिन जब तक मोहब्बत फैलाने वाले कुछ लोग जिंदा हैं, नफरत फैलाने वाले कामयाब नहीं हो सकते। गुरुग्राम या गुड़गांव में खुले में नमाज अदा करने के मामले में लगातार बढ़ती राजनीति और विवाद के बीच गुरुद्वारों के एक स्थानीय संघ ने नमाज के लिए गुरुद्वारे के दरवाजे खोलने का ऐलान किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी थी, जिसके बाद कुछ टीवी चैनल्स भी इस खबर की तस्दीक करने पहुंचे। अखबार के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से कुछ दक्षिणपंथी संगठनों और कुछ स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से जुमे की नमाज के लिए पहले जिन जगहों पर इजाजत दी गई थी, उनमें से ज्यादातर के लिए परमिशन रद्द कर दी गई है। अब इस खबर से आप सरकार की इन कुकरमुते संगठनों के सामने मजबूरी और बेचैनी को समझ सकते हैं। यह हिंदूवादी संगठन सरकार के सिर पर चढ़कर बोलते हैं। जरा सोचिए कि अगर यही सीएए का प्रोटेस्ट होता या फिर किसानों का आंदोलन, तो सरकार अब तक गोलियां या लाठियां चलवा चुकी होती। लेकिन ये संगठन सरकार से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा इन्हें अंदरूनी तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले ये संगठन देश का माहौल खराब कर रहे हैं और बीजेपी में ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोग खामोश हैं। क्या ये खामोश इजाजत है? गुड़गांव में तमाम जगह खुले में नमाज की परमिशन रद्द होने के बाद एक स्थानीय गुरुद्वारा संघ ने ऐलान किया है कि वो जुमे की नमाज गुरुद्वारे में पढ़ने की इजाज़त देंगे। गुरुग्राम के गुरुद्वारा सिंह सभापति के तहत 5 गुरुद्वारे आते हैं। एक गुरुद्वारा सदर बाजार सब्जी मंडी में, एक मेदांता के पास सेक्टर 39 में, एक सेक्टर 46 में, एक जैकबपुरा में और एक मॉडल टाउन में है। समिति का कहना है कि वो प्रशासन से इजाज़त मांगेंगे कि मुसलमानों को गुरुद्वारे में नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए। समिति के एक सदस्य हैरी सिंधु ने कहा कि ये काफी दुखद है कि मुसलमानों के खुले में नमाज अदा करने का विरोध किया जा रहा है। हमारे गुरुद्वारे के द्वार हमेशा हर किसी के लिए खुले हैं। अगर मुसलमानों को अपनी प्रार्थना के लिए जगह खोजने में दिक्कत हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। वो गुरुद्वारे में आएं और अपनी प्रार्थना करें। शेरदिल सिंह भी इस समिति के ही सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा का मतलब है गुरु का दरबार, जहां कोई भी आ सकता है और अपनी प्रार्थना कर सकता है। अगर हमारे मुसलमान भाइयों को मुश्किल हो रही है तो हम उन्हें गुरुद्वारे में जगह और हॉल दे देंगे। शेरदिल सिंह ने आगे कहा कि वो हर उस शख्स का स्वागत करते हैं जो यहां आकर अपने धर्म की प्रार्थना करना चाहता है। दोस्तों, इससे पहले एक स्थानीय हिंदू ने मुस्लिमों को ओल्ड गुड़गांव में अपनी एक खाली पड़ी दुकान में नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। अक्षय राव पेशे से एक वाइल्ड लाइफ टूर ऑर्गेनाइजर हैं। वो ओल्ड गुड़गांव के मैकेनिक मार्केट में कई दुकानों के मालिक हैं। राव का कहना है कि उनकी दुकानों की ज्यादातर किराएदार मुस्लिम हैं और उन्हें जुमे की नमाज पढ़ने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अक्षय राव ने उनकी परेशानियों को देखते हुए उन्हें अपनी एक खाली पड़ी दुकान में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। हिंदुओं और सिखों की तरफ से मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत देना उन दक्षिणपंथी समूहों के मुंह पर करारा तमाचा है जो देश में नफरत फैलाकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ये साथ ही उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो ऊंची कुर्सियों पर बैठकर ऐसे कुकुरमुते संगठनों को अंदरूनी तौर पर ये नफरत फैलाने की इजाजत देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको बेबाक और बेलाग तरीके से खबरें आगे भी दिखाते रहें। जय हिंद।